हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, अकाउंटिंग इन जनरल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नेसेसिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है दोस्त, तो स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करो, इमेजिन करो कि तुम एक बिजनेस चला रहे हो और डेली 50 लोग तुम्हें पैसे दे रहे हैं और 30 लोग उधार भी ले रहे हैं। अब तुमको क्या करना है? सप्लायर को पेमेंट करना है। सप्लायर जो है तुम्हारा पेमेंट मांग रहा है और महीने के एंड पे तुम सोच रहे हो, भाई पैसा आ कहाँ रहा है और जा कहाँ रहा है? पैसा आ कहाँ रहा है और जा कहाँ रहा है? यही कंफ्यूजन, यही टेंशन अकाउंटिंग सॉल्व करता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे अकाउंटिंग की ज़रूरत क्या है और ये बिजनेस में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, बट नॉट इन बोरिंग टेक्स्ट बुक स्टाइल। हम इसे समझेंगे एक स्टोरी की तरह, एक एक्सपीरियंस की तरह जिसे तुम कभी भूल नहीं पाओगे। चलो शुरू करते हैं। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एक, समझ लो, बिजनेस की आंख और कान है, आईज एंड ईयर्स है। सोचो तुम एक शिप चला रहे हो पर धूप हवा अंधेरा कुछ दिख ही नहीं रहा। यही हाल है बिजनेस का होता है विदाउट अकाउंटिंग। यही हाल बिजनेस का होता है विदाउट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग देता है तुमको नंबर, डेटा, इंफॉर्मेशन। ये बताता है कि बिजनेस कैसे चल रहा है और कब क्या डिसीजन लेना चाहिए। विदाउट नंबर्स बिजनेस इज इक्वल टू ब्लाइंड गेम। बिना नंबर के तुम बिजनेस चला नहीं सकते। अब आते हैं सेकंड नंबर पे। एग्जैक्ट रिजल्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन आर डिस्क्लोज थ्रू अकाउंटिंग। ये भी एक नेसेसिटी एंड इम्पोर्टेंस है अकाउंटिंग का। एग्जैक्ट रिजल्ट मिलते हैं इससे। ये बताता है कि प्रॉफिट या लॉस होगा, क्या होगा। तो महीने के एंड में जब बिजनेस ओनर सबसे पहले एक ही चीज देखना चाहता है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और ये सच सच एग्जैक्ट बताता है अकाउंटिंग। तुम जो टेक्स्ट बुक में पढ़ते हो, एग्जैक्ट रिजल्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस आर डिस्क्लोज, जो स्क्रीन पे तुम देख रहे हो सेकंड नंबर पे, ये बेसिकली इसका मतलब होता है सच्चाई सामने आ जाती है। इसका मतलब है कि सच्चाई सामने आ जाती है अकाउंटिंग से। यही ये भी एक नेसेसिटी है, इंपॉर्टेंस है अकाउंटिंग का, सच्चाई जानने के लिए। कोई गेस नहीं, कोई एजम्पशन नहीं, प्योर फैक्ट्स। तीसरा, फिनेंशियल स्टेटस समझ आता है अकाउंटिंग से। ये भी एक नेसेसिटी एंड इंपॉर्टेंस है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग तुम्हें क्लियरली बताता है तुम्हारी एसेट्स एसेट्स कितने हैं, तुम्हारी लाइबिलिटीज कितनी है, किसने तुम्हें पैसे देने हैं यानी कि डेटर्स, और किसको तुम पैसे देने वाले हो यानी कि क्रेडिटर्स। यही बिजनेस की हेल्थ रिपोर्ट तुम्हारे पास होती है। एग्जैक्टली लाइक अ मेडिकल चेकअप, अकाउंटिंग गिव्स यू अ बिजनेस चेकअप। ठीक दोस्त, अब चौथे नंबर पे आते हैं। द फर्म कैन असरटेन फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। A firm can compare the financial position of 2 or more years। तो फिनेंशियल पोजीशन फर्म का कंपेयर करने के लिए 2, 3, 10 साल के कंपैरिजन पॉसिबल होते हैं अकाउंटिंग के थ्रू। अगर तुम जानना चाहो कि क्या पिछले साल से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ या एक्सपेंस कम हुआ, ये बढ़े साल, सेल्स जो है तुम्हारे बढ़ रही हैं या गिर रही हैं, ये सब कंपैरिजन। एक्सपेंस कम हुए या बढ़े, ये कंपैरिजन। क्या पिछले साल से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, ये कंपैरिजन। ये सब पॉसिबल है अकाउंटिंग के थ्रू। तो अकाउंटिंग तुम्हारे लिए मिरर बन जाती है। इसकी वजह से तुम ट्रेंड देख सकते हो। यही पावर बिजनेस को ग्रो कराती है, क्रेडिबिलिटी भी बढ़ाती हैं। ये देखो,
प्रॉपर अकाउंटिंग मेक्स द फर्म क्रेडिबल टू अदर पार्टी। स्क्रीन पे देखो, तो ये क्रेडिबिलिटी भी बढ़ाती हैं, ट्रस्ट फैक्टर इंक्रीज करती हैं। आज के ज़माने में किसको लोन देते हैं? बैंक्स किस पे ट्रस्ट करते हैं? इन्वेस्टर किसको पैसा देता है? जिसका अकाउंटिंग सही हो। प्रॉपर अकाउंटिंग तुम्हें क्रेडिटर्स, बैंक्स, इन्वेस्टर के नज़र में क्रेडिबल बनाता है, आपकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करता है, ट्रस्ट फैक्टर इंक्रीज करता है। विदाउट अकाउंटिंग भाई हम क्यों ट्रस्ट करें? बैंक तो यही कहेगा भाई हम क्यों ट्रस्ट करें। नेक्स्ट इज बुक्स ऑफ अकाउंट आर वेरी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है? एक हाई वैल्यू डॉक्यूमेंट है। और एक छोटा सा ट्विस्ट, बुक ऑफ अकाउंट सिर्फ नंबर नहीं होते, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये कोर्ट्स में प्रूफ भी बन सकते हैं और बिजनेस वैल्यूएशन में काम भी आते हैं, और तो और ऑडिट्स में भी यूज होता है अकाउंटिंग्स का। तो ये बिजनेस के हिस्ट्री रिकॉर्ड्स होते हैं, दैट इज प्राइसलेस। अब आते हैं लास्ट, टैक्स कैलकुलेशंस बिकम्स इजी। ये जो टैक्स अथॉरिटी कैन असेस द टैक्सेस फॉर द फर्म यूजिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इससे क्या होता है? टैक्स कैलकुलेशन इजी हो जाता है। गवर्नमेंट टैक्स कैसे कैलकुलेट करती है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे डिसाइड करता है कि कितना टैक्स लगेगा? अकाउंटिंग रिकॉर्ड से। अगर अकाउंटिंग क्लीन है तो टैक्स कैलकुलेशन भी क्लीन है। अगर अकाउंटिंग मेस्ड अप है तो नोटिस होगा, पेनाल्टी मिलेगी, हेडेक बढ़ेगा। सो अगर कभी कोई बोले अकाउंटिंग बोरिंग सब्जेक्ट है तो बस उसे ये बताओ, बिजनेस बिना अकाउंटिंग के वैसे ही जैसे कार बिना स्पीडोमीटर के। चल तो जाएगी पर कभी कब क्रैश हो जाए कोई गारंटी नहीं। तो अकाउंटिंग इज नॉट जस्ट नंबर, इट इज द लाइफ सिस्टम ऑफ एवरी बिजनेस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब तो पक्का करना और कमेंट में लिखना अकाउंटिंग इज इक्वल टू सक्सेस इंजन। तो चलो दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन के साथ। धन्यवाद।